लेट्स स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि बेटा एक तो आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल ऑल ऑफ यू नोस के बेटा इट इज़ द सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स। ठीक है, एक तो आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। अच्छा देखें, अगर ये वाली साइड 2x माइनस 3 है तो ये जो यहाँ पे साइड गिवन नहीं ये भी कितनी होगी 2x माइनस 3। अच्छा अब बेटा रेक्टेंगल है तो ये ओपोजिट साइड्स क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो पहली वाली चीज़ बेटा हमारे पास क्या आएंगी, मेरे साथ साथ सबने लिखना है 3x माइनस वाई। नहीं, आपके पास सब कुछ बना हुआ है जी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 लिखें और आगे से स्टार्ट कर दें। इसके बाद 2x को मुझे कहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड में, और माइनस 5 को मुझे कहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा, राइट साइड पे। तो 3x माइनस 2x करेंगे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2y। ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। अब इसी तरह जो हमारे पास बेटा जो उन्होंने बात बता दी कि वो ये बता दी कि इसका पेरीमीटर आपके पास कितना है 120। अब पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल दी आउटर साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। देयर आर 4 साइड्स इन अ रेक्टेंगल, सो इफ यू ऐड देम ऑल टुगेदर यू गोना गेट द पेरीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में इन सारी साइड्स को ऐड करूँगा। सो देखो 2x माइनस 3, अगली x क्या है बेटा 3x माइनस वाई, फिर उससे नेक्स्ट आपके पास कौन सी है 2x माइनस 3, और फिर लास्ट में आपके पास क्या है 2x प्लस, सर p इज इक्वल टू 120 कहाँ से है, गिवन है बेटा, ये देखें ये पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 जी सर देखिए। अच्छा उसकी भी सेम होगी। हाँ जी। अब देख लेते हैं बेटा 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 2x 7x, 7x प्लस 2x कितने हो जाएंगे आपके पास सारी वैल्यूज 9x। अच्छा प्लस पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द आउटर साइड एक्चुअली। अब नेक्स्ट देखिए बेटा माइनस वाई और प्लस वाई, ये तो आपके पास डायरेक्टली क्या हो गया, आपके पास बेटा कैंसिल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है 120 है बेटा, 12 नहीं है। ये देखो आपके पास ये गिवन है कि पेरीमीटर किसके इक्वल है 120, पेरीमीटर किसके इक्वल है 120। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू 120, और पेरीमीटर के बाद बेटा पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल द आउटर साइड। तो मैंने सारी साइड्स वहाँ पे ऐड कर दी। क्लियर है जुरेश, इज दिस इन क्लियर, इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ कटिंग हो रहा है, किस तरह कटिंग हमें पता चली, ये माइनस वाई था, ये प्लस वाई, ये तो हो गया हमारे पास ऑलरेडी कटिंग। रिमेनिंग क्या रह गया मेरे पास -3 -3 मिलके क्या बना देगा बेटा -6, -3 -3 गिव्स यू -6। ये -6 इस तरह आया बेटा -3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 गिव्स यू 6। अब जी एग्जैक्टली 6 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, 120 + 6, और 120 + 6 करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 126, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 126 डिवाइडेड बाय 9। ये जल्दी से कर लें बेटा, क्या आता है 126/9। आपका आंसर आ गया बेटा 14। बहुत इजी ये क्वेश्चन है बेटा 14। अब 14 आ गया बेटा, 14 x की वैल्यू आई है बेटा, मैं y की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो मैं करूँगा क्या, पुट x इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जी, सर वो 2 की देते हैं। कौन सा वाला 2? सर वो जो 2 आया था। अच्छा सॉरी 2y। x इज इक्वल्स टू, x की जगह बेटा आपने वैल्यू पुट कर दी, क्या है आपके पास 14 इज इक्वल्स 2y, और 2 बेटा आके यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास
अब हम देख लेते हैं उन्होंने एक्चुअल में हमसे पूछा क्या है। उन्होंने कहा है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला किसी को याद है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था? विल टेल मी बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ नहीं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या फिर ब्रेथ। अच्छा अब लेंथ किसके इक्वल है ये देखें, सबको नज़र आ रहा है 2x प्लस वाई के, तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई। ये देखें ये लेंथ है ना, लेंथ आप 3x माइनस वाई भी पुट कर सकते हैं, 2x प्लस वाई भी पुट कर सकते हैं, दोनों लेंथ हैं। ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा 2x माइनस। अब यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है? मुझे x और y की नहीं, मुझे x और y की वैल्यूज़ पुट कर देनी पड़ेगी। x की जगह क्या था 14, y की वैल्यू क्या थी 7। यहाँ पर भी बेटा x की जगह क्या आ गया 14 माइनस 3। 14 2 टाइम्स विल गिव्स यू 28 प्लस 7, और यहाँ पे 14 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 3। 28 प्लस 7 गिव्स यू 35, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास बच्चों 25। लेट्स मल्टीप्लाई देम, तो इट विल गिव्स यू 875। और बेटा ये सेंटीमीटर में था तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ कंप्लीट। जी बेटा जी, सॉरी क्वेश्चन 10। ऑलराइट बेटा लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रोम्बस। बेटा रोम्बस आपके पास इज़ अ काइंड ऑफ फिगर इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक द स्क्वायर। ठीक है, सेम होती हैं। स्क्वायर में और रोम्बस में ये डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में आपके पास सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन वहाँ पर आपके एंगल्स इक्वल नहीं होते। सो बेटा सिंस इट इज़ अ रोम्बस सो डैट मीन्स आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी आपके पास इक्वल होंगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, स्टार्ट राइटिंग विद मी एवरीवन, हरी अप। सो 2x जी प्लस y प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई। अच्छा जी, मैं 1x को बेटा लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस एक्स। y और प्लस 1 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो y राइट साइड पे जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 1 राइट साइड पे जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस वाई ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ था तो माइनस वाई स्टिल देयर। बेटा ये देखें यहाँ पे ये x था, इसे आपने उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए तो ये माइनस एक्स हो गया। 2x में से x के बेटा क्या रह गया आपके पास सिर्फ x। यहाँ पर अगर हम देखिए बेटा माइनस वाई और माइनस वाई गिव्स यू माइनस वाई है बेटा, वाई 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 माइनस 2y एंड माइनस 1। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब हमने इक्वेशन नंबर 2 भी जनरेट करनी है बेटा, वो देख लें। हाँ अब देखें बेटा जी, यहाँ वाली जो आपके पास है ये वाली और ये वाली साइड भी इक्वल होगी या नहीं होगी? ये वाली और ये वाली बेशक आप इक्वल रख लें, ये वाली या ये वाली बेशक आप इक्वल रख लें, दोनों से 100% सेम आंसर आएगा। हाँ अब ये दो को हमने इक्वल कर लिया ना बेटा, इन दोनों को ऊपर नीचे इक्वल कर लिया। रोम्बस में बेटा चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो जी चारों साइड्स। तो आपने जो ये वाली साइड है ना बेटा, इस साइड को आप इसके इक्वल भी कर सकते हैं, इस साइड को आप इसके इक्वल भी कर सकते हैं। तो मैं इस वाले को और इस वाले को इक्वल कर देता हूँ क्योंकि ये वाली साइड थोड़ी सी ईजी है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा बेटा 3x माइनस वाई माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ रहा है आपके पास? सबको नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हुए सबको नज़र आ रही है कि 2 आपके पास डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी नीचे नीचे लिख लें या जिस तरह आपको बेटा ठीक लिखता है आप उस तरह लिख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। माइनस वाई माइनस 2 जी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा x माइनस
वाई के साथ। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अगेन x वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ। सो 3x इसके इक्वल आ जाएगा 3x माइनस 2x। मैंने x को लेफ़्ट साइड पे ले आया और बाकी जितनी भी वैल्यूज थी उन्हें राइट साइड पे ले जाऊँगा। जैसे कौन कौन सी थी, माइनस वाई थी और माइनस 2, दोनों को मैं ले जाता हूँ बेटा राइट साइड पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास y प्लस 2 और वहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2y वाज स्टिल देयर। ठीक हो गया यहाँ तक। 3x में से 2 है, हाँ जी। और यहाँ पे y माइनस 2y करेंगे, क्या रह जाएगा, माइनस वाई प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, अब आप इसे क्या करेंगे बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम। अब बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? हाँ, x की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये देखिए जो x की वैल्यू थी ना, यहाँ पे लेकर आऊँगा और मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कर देता हूँ कि पुट x किसके इक्वल है आपके पास बच्चों, माइनस 2y माइनस 1 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से बेसिकली वो वैल्यू मैं उठा रहा हूँ ना, इक्वेशन 1 से। ये देखो बेटा, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू थी ना, तो वो मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, x की जगह माइनस 2y माइनस 1, राइट साइड पे आ जाएगा माइनस y प्लस 2। अब हमने बेटा क्या करना है, माइनस वाई को मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, माइनस 1 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। सो माइनस 2 माइनस वाई लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो प्लस वाई, 2 एज इट इज़, माइनस 1 राइट साइड पे जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब माइनस 2y प्लस वाई करेंगे बच्चों, किसके इक्वल आ जाएगा वो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। और कोई बता सकता है y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस 3, क्योंकि वो माइनस का साइन हमने दूसरी वैल्यू को दे दिया। ठीक हो गया बच्चों, y की वैल्यू आ गई। अब मैं सॉरी, क्योंकि बेटा मुझे y पॉजिटिव में चाहिए था ना, इसलिए। ठीक हो गया सुरेश, हमारा बेटा नहीं, y के साथ साइन पॉजिटिव चाहिए था। y की वैल्यू पॉजिटिव y नेगेटिव y वी डोंट केयर, हमारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास बेटा y की वैल्यू आ गई, मैं x की वैल्यू किससे फाइंड करूँगा, हाँ जी। इसके बाद बेटा यहाँ पे हम मूव कर जा रहे हैं, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस 2y माइनस 1। इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर लो, इट्स अप टू यू बेटा, इसमें कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कहीं पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो माइनस 2, y की रिप्लेस में क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 1, 2 टाइम्स 3 गिव्स यू 6 माइनस 1, एंड बेटा x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई फिर, 5। क्विकली लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन एंड बेसिकली लेट्स सी कि बेटा हमें क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड, हमें कहा क्या जा रहा है, आपने पेरीमीटर, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कर लें बेटा जब तक आप लोग करें। सो अब हमें क्वेश्चन में बेटा कहा क्या गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अब देखें बेटा, पेरीमीटर बेसिकली क्या चीज़ होती है, सम ऑफ ऑल द आउटर साइड। अब आप बताएं बेटा, रोम्बस की क्या चारों साइड्स इक्वल होती हैं? तो बेटा पेरीमीटर का इसका क्या फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4L। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4L। अब 4L क्यों आया, कितनी साइड्स हैं बेटा पेरीमीटर, सॉरी कितनी साइड्स है रोम्बस की, 4, एंड all the equal or not, they all are equal। सो बेटा मैंने 4L लगा दिया।
अब यहाँ से बेटा आप लेंथ ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट मी कि बेटा मैं कौन सी वाली लेंथ लूँ? x माइनस वाई, क्योंकि वो क्या है, सबसे ईजीएस्ट है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, x माइनस वाई लिख लेंगे यहाँ पे। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस वाई। सो 4 एज इट इज़, x की रिप्लेस में 5 माइनस y की रिप्लेस में -3। देख लेते हैं जल्दी से, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 3, 4 टाइम्स 5 प्लस 3 गिव्स यू 8 एंड पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 8 4 टाइम 32। सो यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला, साथ यूनिट कौन सा यूज़ करूँगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर? नो, सेंटीमीटर स्क्वायर इज ओनली फॉर एरिया, स्क्वायर इज ओनली फॉर एरिया। बेटा ये आपके पास यूज़ होगा सेंटीमीटर, बिकॉज द लेंथ वर इन सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया आंसर सेंटीमीटर। सो बेटा टेक 1 मिनट टू नोट इट डाउन। सबको क्लियरली नज़र आ रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 11। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर वी गिवन विद? अ पोलर बेयर एंड अ जायंट पांडा रिसाइड्स इन अ जू। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं हाईलाइट करने लगा हूँ बेटा, उसे ज़रा ध्यान से समझना। अब आपके पास लिखा है बेटा, द सम ऑफ देयर एजेस इन 2013 वाज 11 ईयर्स। बेटा 2013 में अगर मैं उनकी एजेस को बेटा ऐड करता तो मेरे पास क्या एज आती है उन दोनों की कलेक्टिवली? 11 ईयर्स। सो सबसे पहले मुझे जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है, फाइंड देयर एजेस। सो बेटा लेट कर लेता हूँ, लेट पांडा एज इज इक्वल्स टू एज ऑफ पांडा, लिख लो बेटा। उसे मैंने कह दिया x, और इसी तरह लेट एज ऑफ बियर, पोलर बेयर, वो आपके पास क्या थी? y थी। अब स्टार्ट में हम देख लें बेटा, उन्होंने क्या बता दिया कि सम ऑफ देयर एजेस किसकी इक्वल है? 11। तो बेटा पहली इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई। उनकी बेटा सम ऑफ देयर एजेस किसकी इक्वल है? 11। सो पहली आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा अगर मैं आगे देखो बेटा, 2013 से 2022 तक जाता हूँ तो बेटा मुझे कितने ईयर्स ट्रैवल करने पड़ेंगे? अगर मैं 2013 से 2022 पे मूव करता हूँ तो मुझे कितने ईयर्स? 2013 से 2022 को 9 ईयर्स। अब बेटा 9 ईयर्स सबको जहन में आ गया कि अगर आप 2013 से 2022 तक मूव करेंगे तो कितने ईयर्स आपने मूव करने पड़ेंगे? 9 ईयर्स। इस 9 ईयर्स को अपने माइंड में रखना, ये चीज़ आगे आपके साथ लिंक है। ये जो ये वाले पैराग्राफ है ना बेटा, ये इसी के साथ आपके पास क्या है, अब लिंक है। अब हमें बता दिए कि बेटा इन 2022 पोलर बेयर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जायंट पांडा। अच्छा बेटा पोलर बेयर, ये देखिए बेटा, इन 2022 पोलर बेयर वाज 3 टाइम्स ओल्डर एज द जायंट पांडा। कि बेटा अच्छा पोलर बेयर की बेटा एज क्या थी? नहीं, पोलर बेयर की एज क्या थी? 9, सॉरी वाई थी। अब बेटा 2022 में उसकी एज कितनी हो जाएगी? 9y नहीं, कितने ईयर्स बेटा फर्दर उसने ट्रेवल किया? 9। तो अभी एज y है तो फर्दर कितनी हो जाएगी? y प्लस 9। देखो आपकी जो भी अभी एज है, लेट से आपसे कोई पूछे कि आपकी 2030 में कितनी एज हो जाएगी, तो आप अपनी करंट एज में क्या ऐड कर दोगे? 6 ऐड कर दोगे ना। ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरी एज जो भी है उसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं। सो अब बेटा यहाँ पे सेकंड वाला देख लें। सेकंड वाली कौन मुझे इक्वेशन बताएगा? बेटा सेकंड इक्वेशन कौन बताएगा मुझे? बेटा कौन बताएगा, जल्दी बताएं। y प्लस 9 इज इक्वल्स टू
बेटा देखो ना, इन 2022 पोलर बेयर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जायंट पांडा। पोलर बेयर की बात हो रही है। पोलर बेयर की एज क्या थी? वाई। बेटा 9 ईयर्स लेटर उसकी एज कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 9। और वो बेटा 3 टाइम्स ओल्डर हो गया था जायंट पांडा से। तो 3 टाइम्स जायंट पांडा की एज कितनी थी बेटा? जायंट पांडा की एज कितनी थी? एक्स। अच्छा देखो, अगर मैं y को दूसरी तरफ ले 9 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो बेटा क्या हो जाएगा? 3x माइनस 9। सो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट मी कि बेटा डू आई नीड टू सॉल्व दिस विद सब्स्टिट्यूशन मेथड और डू आई नीड टू सॉल्व दिस विद एलिमिनेशन मेथड? जी बेटा आप बताएं। सर वो y plus 9 3x कैसे आ जाएगा? देखो आपको बता दिए कि इन 2022 पोलर बेयर की बेटा एज देखिए कितनी थी? y थी ना। अब देखिए वो कब थी बेटा? 2013 में। 2013 से 2022 तक जाने के लिए बेटा कितना आपको ट्रैवल करना पड़ेगा? 9 ईयर्स। तो अगर उसकी एज 2013 में y ईयर्स थी तो 2022 तक जाते जाते बेटा उसे कितने ईयर्स लगे? 9 ईयर्स। तो अब उसकी एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 9। और उन्होंने बताया कि बेटा जो उसकी एज थी वो 3 टाइम्स हो गई थी किससे? जायंट पांडा से। तो पांडा की एज कितनी थी? 3x। तो y प्लस 9 किसके इक्वल हो गया? 3x। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या करूँगा? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में? पुट वैल्यू ऑफ y इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन 1। सो राइट इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। x एज इट इज़ बेटा y की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 3x माइनस 9 ऑल इक्वल्स टू 11। x प्लस 3x करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 11। माइनस 9 बेटा राइट साइड पे लेकर जाऊँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 11 प्लस 9। और 4x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 20। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 20 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमें देगा बेटा x इज इक्वल्स टू 5। सो बेटा आई गॉट द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे वैल्यू ऑफ y ढूंढनी है। सो हाउ कैन वी फाइंड इट? हाँ जी, पुट वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पुट वैल्यू ऑफ y इन, हाँ x की, इन इक्वेशन नंबर 2। x की, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड की ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ठीक कर ले रहा हूँ। सो इक्वेशन 2 सेज y किसकी इक्वल था? 3x माइनस 9 के। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 3x के रिगार्डिंगली क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 5 माइनस 9। 3 5 टाइम्स गिव्स यू 15 माइनस 9। 15 माइनस 9 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 6। सो दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब हमने जो बेटा x और y को जिन चीज़ों के इक्वल लेट किया था हमने वो बताना है। तो बेटा x किसकी एज थी बेटा? पांडा की। सो बेटा एज ऑफ पांडा कितनी थी आपके पास? एज ऑफ पांडा आपने हमने लेट की थी बेटा x के इक्वल। अब x की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि कितनी थी? 5। और इसी तरह बेटा एज ऑफ बियर हमारे पास किसके इक्वल थी? y के इक्वल। y के एक जगह आप क्या पुट कर देंगे? 6। चलें बेटा टेक। सो बेटा दीज वर द एजेस इन 2013, ठीक है ना। उन्होंने हमसे पूछे बेटा एज इन 2014। तो बेटा एज इन 2014 कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगा। एज इन 2014 तो बेटा 1 ऐड कर देंगे। सो 3 क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, सो एज ऑफ पांडा आपके पास हो जाएगी बेटा 6 ईयर्स और एज ऑफ बियर हो जाएगी आपके पास 7 ईयर्स। 7 बेटा ईयर्स लिख लेना, YEARS ईयर्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पर हमें जो चीज़ें बता दी गई हैं, 6 एडल्ट्स
and 4 seniors pay $228. 13 adults and 7 seniors pay $459. सो सबसे पहले बेटा हम कर लेते हैं लेट अडल्ट को हम कह देते हैं x और इसी तरह मैं सीनियर को कह देता हूँ और इसी तरह बेटा मैं सीनियर्स को कह देता हूँ y। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी 6 adults। 6 adults मीन 6x, 4 seniors मीन्स 4y, किसके इक्वल आ गया वो 228। फर्दर हम करें तो बेटा 13 adults मीन्स 13x और 7 seniors मीन 7y, कितना पे किया उन्होंने 459। सो द ईजिएस्ट इज बेटा बाय एलिमिनेशन मेथड बिकॉज सब्स्टिट्यूशन कुड मेक ट्रबल्स। अब हम देखते हैं बेटा किस तरह करना है। आप क्या चाहते हैं बेटा, किसे हम y को हम कर लेते हैं, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 7 के साथ क्योंकि 7 4 टाइम्स 28 और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मुझे 4 के साथ। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 6 टाइम्स, 7 4 टाइम्स 28y इक्वल्स टू 1596 15 और इसी तरह जब मैं सेकंड वैल्यू को करूँगा तो वो आ जाएगा 52x प्लस 28y इक्वल्स टू 18। अब द थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज 28y एज द कोफिशिएंट्स आर सेम। तो बेटा नीचे वाली टर्म्स के मुझे साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ जाएंगे, ठीक है, माइनस नहीं चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, 52 भी क्या हो जाएगा माइनस, 1836 भी क्या हो जाएगा माइनस। सो अब हम देखते हैं बेटा ये और ये तो हो गए कैंसिल, 42 माइनस 52 करेंगे माइनस 10x और राइट साइड पे क्या आ जाएगा माइनस 360 1596 माइनस 1836 माइनस 240 आता है बेटा, माइनस 240। अच्छा x के साथ माइनस 10 मल्टीप्लायर, इट्स ओके बेटा, कोई इशू नहीं। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड। सो द वैल्यू ऑफ x इज 24। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, y की वैल्यू चाहिए। मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूँ। इसी को मैंने इक्वेशन 1 कह दिया था और इसे मैंने इक्वेशन 2। सो राइट इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 थी 6x प्लस 4y, 6x प्लस किसके इक्वल था, आई गेस 228 के इक्वल था, इसी के इक्वल था जी। x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि क्या है हमारे पास, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 228। अब आगे हम इसी से मूव करते हैं। देखें 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 144। ये देख लेना बेटा, यहाँ से हम डायरेक्शन यहाँ पे लेकर जा रहे हैं। 144 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 228। अब 144 को बेटा मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास 228 माइनस 144। सो 4y आपके पास आ जाएगा 228 माइनस 144 गिव्स यू 84। y मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, और ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 21। बट दिस इज़ नॉट द आंसर दे वर आस्किंग अस टू फाइंड। हमें जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था बेटा वो देख लें। हमें कहा गया था कि बेटा
2 adults एंड अ सीनियर, कि 2 अडल्ट और एक सीनियर कलेक्टिवली कितनी अमाउंट देंगे। तो 2 adults मीन कितना पे करेंगे बेटा जी 2x, और 1 सीनियर मीन्स एंड अ सीनियर का मतलब 1 सीनियर मतलब 1y। सो 2x की जगह बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 24, 48 देगा। और फिर y की जगह आ जाएगा 21, ये आ जाएगा बेटा 48 प्लस 21, सो 9 एंड 6, सो $69। सो कलेक्टिवली बेटा दे विल पे $69। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें।